जब भी राजनीति जैसे शब्दों का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में कुछ महापुरुष सफेद रंग के कपड़े पहने और सर पे लंबी टोपी लगाए प्रकट हो जाते हैं, लेकिन असलियत में ये तो सिर्फ नाम के लिए बदनाम है। पॉलिटिक्स की सबसे तेज आंधी तो मुंबई की महानगरी में चलती है, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री नाम का राक्षस धीरे धीरे मजबूर लोगों को आसमान तक के सपने दिखाता है और फिर उनको बूंद बूंद निचोड़ देता है। सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंट से भरे हुए कलाकार बिना किसी सपोर्ट के अपने दम पे बॉलीवुड के मशहूर सरने वाले एक्टर से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, जो कि अब इस दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। लेकिन दिल पे पत्थर रख के मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह पहले नहीं थे और अब आखिरी भी नहीं होंगे। कारण हजारों हैं जिनको शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ चेहरों से नकाब उतारने का और उनको आईना दिखाने का। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाहर से हीरे जैसा दिखने वाला फिल्म इंडस्ट्री असलियत में कीचड़ से भरा एक दलदल है, जो कुछ मासूम मन मजबूर लोगों को अपनी तरफ खींचकर खुद ही उनको उनकी जान का दुश्मन बना देता है। पहला रीजन है नेपोटिज्म, जिसने हमारे देश में सिनेमा की जमीन को खोखला कर दिया है और टैलेंट से भरे हुए एक्टर्स को उन सक्सेस से दूर कर दिया है जिनके लिए वो सालों साल मेहनत करते हैं। जरा सोचिए, आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं और साल भर किताबों से भरा हुआ बैग लेकर स्कूल जाते हैं और एग्जाम के टाइम पे आपको जानबूझकर बिना एग्जाम दिए घर वापस भेज दिया जाए और अपने बच्चों को बिना कुछ लिखे ही क्लास में सबसे ज्यादा नंबर दे दिया जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स को नई फिल्म थाली में सजाकर दे दिया जाता है, तो वही दूसरे को ऑडिशन तक देने का मौका नहीं मिलता और जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको पागल घोषित कर दिया जाता है और काले जादू का इल्जाम लगा दिया जाता है। दूसरा रीजन है डुअल नेचर, शुद्ध भाषा में कहूँ तो दोगलापंती। कुछ फेमस प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी जेब काफी मोटी है और अकल उससे भी ज्यादा मोटी हो चुकी है। ये अपनी दुनिया के राजा हैं और बाकी सब इनके लिए कीड़े मकोड़ों के बराबर है। आयुष्मान खुराना ने अपनी बुक में एक किस्से की जिक्र की है, जब स्ट्रगल वाले दिनों में उनको करण जौहर का नंबर देकर बोला गया कि उनका करियर बिल्कुल सेट है। अगले दिन फोन किया तो बोला नंबर गलत है, दूसरी बार फोन किया तो बोला प्रोड्यूसर साहब बिजी है और तीसरी बार बोला गया कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं। लेकिन जब आयुष्मान खुराना फिल्मी दुनिया में मशहूर हुए तो करण जौहर ने उनको एक शो पे बुलाया और उनको फिल्म का ऑफर दिया, जिन्हें आयुष्मान खुराना ने हंसते हंसते मना कर दिया। रीजन आप जान ही चुके होंगे, मतलब जब आपके नाम को जोड़कर फिल्म को फायदा नहीं होगा तो प्रोड्यूसर साहब आपको चाय पे बैठी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे, लेकिन अगर आपका नाम बिकता है तो वो खुशी खुशी उसी चाय को पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा रीजन है हमारे देश की मीडिया, जो खबरें बताती कम है और दिखाती ज्यादा है कि कौन से स्टार ने आज घर में बर्तन धोया या किसके बच्चे ने आज मुंह से पहला शब्द बोला। एक चीज गौर की है, खबरों में दिखता वही है जिनके नाम के आगे कपूर या खान होता है, बाकी वाजपेयी, सिद्दीकी, हुड्डा सिंह, इनसे इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे एक्टर को लोगों के बीच भगवान बना देते हैं जिनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच के अंतर तक नहीं पता। चौथा रीजन है कनेक्शंस, यानी चमचागिरी, जिसके सहारे फिल्मों में एंट्री लेने के नए रास्ते तलाशे जाते हैं। फर्क इतना है कि अगर आप किसी एक्टर के बेटे या बेटी है तो आपको इज्जत के साथ ऑफिस में बुलाया जाएगा और फिर कहानियां सुनाई जाएगी, लेकिन अगर आप बाहर के हैं और फिल्मों में काम करना है तो पहले आपको बंद कमरों में इशारों पर नचाया जाएगा, जहां दिमाग और शरीर को बुरी तरीके से नोच दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करते हैं और गलत को दुनिया के सामने लेकर जाते हैं तो आपका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिल्मी दुनिया से आपको छुआछूत की बीमारी समझकर बाहर निकाल दिया जाएगा। पांचवा रीजन है अवार्ड्स। किसी भी एक्टर के लिए सफलता का हथियार माना जाता है, हकीकत में किसी धंधे से कम नहीं। आसान शब्दों में कहूँ तो अवार्ड शोज कराने वाला एक स्पॉन्सर होता है जो अपने से जुड़े लोगों को मुफ्त में अवार्ड्स बांटता है। जजेस भी वही होते हैं जो फिल्म से जुड़े होते हैं। मानो फिल्म फेयर अमेजोन ने कराया तो गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिल गए। सीक्रेट आप जान ही चुके हैं। दूसरी कलाकारी है अपने मन से कैटेगरी बनाकर स्टार किड्स के हाथ में चमचमाती ट्रॉफी पकड़ा देना, जिसके साथ सेल्फीज लेकर वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। बच्चे अगर नाराज हो गए तो फिल्म में काम कौन करेगा? जरा इनसे पूछिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो MS धोनी में कारनामे करे, क्या उसके लिए उनको कोई भी अवार्ड नहीं दिया जा सकता था? अगर जवाब ना है तो डिक्शनरी में से अवार्ड जैसे शब्द को हमेशा के लिए हटा दीजिए। छठा रीजन है उधार वाली इज्जत, जिसके बिना मुंबई में काम तो दूर कोई आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। अगर फिल्म में काम करना है तो अच्छा बड़ा बंगला होना चाहिए, प्रोड्यूसर साहब से मिलने जाओ तो चमचमाती कार से उतरना पड़ेगा। दिखावे वाला खेल एक्टर्स के लिए जरूरत बन गया है, जिसके बिना आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। सातवां रीजन है शो कॉल्ड टीवी शोज, जो कहने को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, लेकिन हकीकत में इसका यूज अपने अंदर छुपी हुई भड़ास के लिए किया जाता है। कॉफी के बहाने आपसे पूछ लिया जाएगा कि फलाना एक्टर पार्टी में गरीबों जैसे कपड़े क्यों पहनता है या फिर कैसे इंग्लिश बोलने में अटकता है।
इस पे मजेदार चुटकुले बनाए जाते हैं। हकीकत में इनका मेन मकसद अपने चुनिंदा दोस्तों के बच्चों को पॉपुलर बनाने का शॉर्टकट तरीका है। से एक को नीचा दिखाकर दूसरे को बेहतर साबित किया जाता है। 8वां रीजन है स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर वाली जंग, जिसमें बाहर से आए लोगों को फिल्म तो छोड़िए हाय हेलो करना भी खुद की बेइज्जती समझा जाता है। सोचिए रवीना टंडन जैसी पॉपुलर एक्टर इस बात का जिक्र करे कि कैसे अजीबोगरीब नाम से बुलाकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। बीच में ही उनको किसी फिल्म से निकाल दिया जाना या झूठी खबर फैलाकर उनके पर्सनल इमेज को खराब करना, तो फिर छोटे एक्टर कैसे नर्क से गुजरते होंगे। यकीन मानिए आउटसाइडर्स को एक खिलौने की तरह ट्रीट किया जाता है और आसमान तक के सपने दिखाकर कम पैसों में फिल्म करवाकर अपना काम निकाला जाता है। उसके बाद उनका फोन उठाना बंद कर दिया जाता है और ऑफिस में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है और फिर ये ट्वीट करके पूछते हैं कि आखिर डिप्रेशन हुआ कैसे, एक बार बताया तो होता। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए और कम से कम इंसानियत के नाते अपना मुंह बंद कर लीजिए। 9वां रीजन है फ्यूचर, जो हर इंसान को अंदर से नोचता रहता है, जिनकी पूरी जिंदगी फिल्मों से कमाए पैसों पे टिकी होती है, ना कि बाप दादा की तिजोरी पर। अगर आप कपूर खानदान से हैं तो आप फ्लॉप फिल्में देते जाइए, लेकिन आपके करियर पे कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। आपका फ्यूचर हमेशा चमकता रहेगा। 10वां रीजन हम खुद है, यानी ऑडियंस, जो घटिया से घटिया फिल्म को 200 करोड़ की कमाई करा देता है और अच्छे फिल्म को 2 करोड़ भी नसीब नहीं होता। जब मेहनत से बनाई गई फिल्म बुरी तरीके से पिट जाती है और टैलेंटेड एक्टर के माथे पे फ्लॉप का स्टिकर लगाया जाता है, तो उसका दिमाग किस हादसे का शिकार हो जाता है उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। जुड़वा 2 जैसी फिल्म 130 करोड़ की कमाई कर सकती है और सोनी चिड़िया जैसी फिल्म सिर्फ 4 करोड़ में रहकर सिमट जाती है, तो इसके जिम्मेदार एक्टर नहीं बल्कि 100 में से 0 नंबर हमारे हैं, जो अनजाने में ही एक बहुत बड़े अपराध में शामिल हो गए। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को बनाने का असली मकसद समझेंगे, बहरी हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री के कानों में इस शोर को पहुँचाएंगे। बस इसके अलावा मैं और कुछ कहना नहीं चाहती।